जय हिंद दोस्तों यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सोच रहे हैं और आपको कुछ समस्याएं हो रही हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, किसी से हम क्या पूछें, कोई आपको बता नहीं रहा है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यह वीडियो है। इसमें आपको सब कुछ ये बताया गया है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। वीडियो में अंत तक आप बने रहिए और यहाँ पर आप जानिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं को आप कैसे उसको क्रैक कर सकते हैं, कैसे उसमें सफलता पा सकते हैं। इस वीडियो में पूरा बताया गया। उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की वीडियो आपको मिल जाएगी। हमारा नाम अश्विनी राय है दोस्तों। आप हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय AKR देख रहे हैं और इसमें आपको हम बताएंगे यहाँ पर कुछ शानदार टिप्स जिससे कि आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें पहले टिप्स की, तो आप किसी भी कंपटीशन या परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसको जानिए। पहला काम आपका ये है कि उस प्रतियोगी परीक्षा को आप जानिए कि वह प्रतियोगी परीक्षा जो है उसकी अर्हता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसके परीक्षा कितने स्टेप में होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी नोटिफिकेशन क्या है, कौन से विषय हैं, उसका पूरा प्री है, मेन है, इंटरव्यू है। मतलब उस परीक्षा के विषय में आप पूरी जानकारी आपको रखनी है। पहला कदम आपको ये होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उसकी जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को आपको पूरा जानना है। यदि आप उसकी परीक्षा की पूरी जानकारी रखेंगे तो आपको समझ लीजिए कि आधा रास्ता आपका तय हो गया है। दोस्तों पहले स्टेप के बाद यदि हम अगर दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरे स्टेप में आपको अपनी नींव को मजबूत करना है। दोस्तों नींव को मजबूत करने से तात्पर्य ये है कि आप जो पढ़ाई किए हैं, किसी भी स्कूल विद्यालय या कहीं से भी आप पढ़ाई किए हैं, तो कुछ बेसिक आपको ज़रूर जानना चाहिए। और बेसिक जानने के लिए आपको NCERT की बुक की ओर जाना चाहिए। NCERT की बुक को पढ़ना चाहिए। कक्षा 6 से लेकर 12 तक जितने भी NCERT के बुक हैं, इसका अध्ययन आप लोग सबसे पहले कर लीजिए कि आपकी जो बेसिक है वो और मजबूत हो जाए। क्योंकि NCERT इसलिए कहा जाता है दोस्तों, आप सुने होंगे कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी वाद विवाद होता है तो उसका निर्धारण NCERT के उत्तर से किया जाता है। कहने का मतलब है कि NCERT में जो उत्तर दिया रहता है उसी को न्यायालय मानता है कि नहीं ये सही है। किसी भी प्रश्न में, किसी भी प्रश्न पुस्तिका में आप वहाँ पर दिया जाता है कि इसका निर्धारण NCERT के उत्तर पर ही आधारित होगा। इसलिए NCERT की बुक को आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक की सभी बुक को, चाहे वह इतिहास की हो, भूगोल की हो, साइंस की हो, आर्ट साइंस की, मतलब कोई भी स्ट्रीम की बुक हो, आप उसको पढ़ लीजिए। जिस प्रकार की परीक्षा है, जैसे कि आप जानते होंगे कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है, तो उस विषय की आपको तैयारी NCERT से करना है। जैसे आप साइंस साइड से होंगे तो साइंस की बुक पढ़ेंगे, आर्ट साइंस के तो आर्ट साइंस से पढ़ेंगे। और कहीं कहीं एग्ज़ाम में दोस्तों साइंस और आर्ट दोनों पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको दोनों बुक पढ़ना होगा। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपकी जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी और अब आप जो है लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम तीसरा टिप्स की बात करें, तो अब यहाँ पर तीसरा टिप्स में आपको क्या करना है कि अपने नॉलेज को बढ़ाना है। जैसे कि आप अभी अपने NCERT की किताब को पढ़कर बेसिक को मजबूत किए हैं। अब क्या है कि आपको कुछ रिकमेंडेड बुक जो है पढ़नी है। जैसे कि इतिहास के लिए दोस्तों बोला जाता है कि कुछ स्पेशल राइटर जो होते हैं उनकी किताब आपको पढ़नी चाहिए, ज्योग्राफी की पढ़नी चाहिए। अब परीक्षा की प्रकृति कैसी है उसको आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उस हिसाब से आप उस विषय के रिकमेंडेशन वाले किताब को पढ़िए। जैसे कहा जाता है कि इतिहास के लिए KC श्रीवास्तव हैं, यशपाल ग्रोवर हैं, ये सब बुक जो है अच्छी बुक है, मानक वाले बुक हैं। तो ऐसे ही बुक आप पढ़ें और अपने ज्ञान का विस्तार करें। ये हर विषय की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, या आप किसी भी विषय से हों, वो विषय
कि बुक का आप पता कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस विषय की बुक चाहिए, मैं उसको बता दूंगा। दोस्तों, इसका आप डिसीजन कैसे लेंगे ये भी मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी हैं उनसे पूछिए। 10 लोग से अगर आपने पूछा तो जो 6-7 लोग जिस बुक को कहेंगे आप उसी बुक को पढ़िए और अपने भी देख लीजिए कि आपको पढ़ने में वो कैसा है। ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये क्या 2 बुक बहुत ही पर्याप्त होता है। एक ही बुक को आप बार बार पढ़ें, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको, कि कई बुक पढ़ने से बढ़िया है कि आप एक ही बुक को कई बार पढ़ें। तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर ये करना है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम चौथे स्टेप की बात करें तो चौथे स्टेप में आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। जैसे कि आपने नॉलेज बढ़ा लिया, आपके बेसिक मजबूत हो गया, तो चौथे स्टेप में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप देखेंगे कि बुक स्टॉल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कई अनसॉल्व्ड आपको सीरीज मिल जाती है। उस सीरीज को लाइए और उस पर आप टिक करिए, देखिए, अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी योग्यता को पहचानिए और इससे आपकी जो कमी है वो भी पता चलेगी और उस कमी को भी आप यहाँ पर दूर कर सकते हैं। जब आपको परीक्षा देंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस विषय में आपको कहाँ पे समस्या हो रही है। फिर उसकी आप तैयारी या उससे संबंधित बुक पढ़ कर आप फिर उस पक्ष को अपना मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे जो 5वां हमारा स्टेप है, 5वें स्टेप में मार्क टेस्ट करना है। मतलब कि मार्क टेस्ट शिक्षण पर यह आधारित स्टेप है। इसमें आपको क्या करना है कि जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस प्रतियोगी परीक्षा की कुछ टेस्ट जो होता है, प्रश्न सीरीज बुकलेट होता है, उसको आप ले लीजिए और उस सीरीज से आप उसी वातावरण में, मतलब कि अगर उसमें 2 घंटे का समय है तो आप 2 घंटे का ही समय लीजिए और ईमानदारी से उस प्रश्न को हल करिए। इसको हम मार्क टेस्ट कहते हैं दोस्तों। और अपने जो क्षमता है आपकी, इसकी जो है परख आपको स्वयं हो जाएगी। इसके बाद ओवरऑल करने के बाद आप फिर एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आप तैयारी कैसी करनी चाहिए, कितना समय देना चाहिए। तो मार्क टेस्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, इससे संबंधित यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए, जो भी आपके मन में प्रश्न है उसको आप कमेंट करके हमें बताइए। मैं उस पर भी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक और सशक्त करते रहेंगे, आपको शिक्षित करते रहेंगे। आपको जो आपके लिए हिम्मत है उसको हम प्रदान करेंगे यदि आप हमें सब्सक्राइब करके अपना समर्थन या सपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो हम और अच्छे तरीके से, उत्साह से, नए एनर्जी के साथ वीडियो बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।